मध्य प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी बनेगी सपा। कांग्रेस को झटका देने की फिराक में अखिलेश। बीजेपी को बढ़त तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी समाजवादी पार्टी। मध्य प्रदेश में सपा का कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, फिर भी सपा हो रहे चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी बड़ी पार्टी बनने का सपना संजोई हुई है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव एमपी में लगातार पसीना बहा रहे हैं। सपा की रणनीति एमपी में कांग्रेस की उंगली पकड़कर खुद को मजबूत करने की थी, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस ने सीटें न देकर सपा के मंसूबे पर पानी फेर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन सपा भी अपने को इस मुकाबले में शामिल दिखा रही है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सपा का असर बीजेपी और कांग्रेस जितना नहीं है, लेकिन पार्टी सपा के बाद चौथी ताकत जरूर रही है। बुंदेलखंड, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के सीमा से सटे टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में पार्टी का वोट बैंक है। सपा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन 2003 के विधानसभा चुनाव में किया था, जब उसके साथ विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि सपा यूपी की सीमा से सटे बिंद और बुंदेलखंड में अपना वर्चस्व रखती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ही 26 सीटें हैं। यह बेल्ट इटावा से लगा हुआ है। भिंड और चंबल संभाग में सपा का कुछ असर है। चुनावी आंकड़ों की माने तो 2018 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई थी। ऐसे में कांग्रेस ने बसपा और सपा विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई थी। पिछले चुनाव में सपा को सीट के साथ 1.30% वोट हासिल हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की माने तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को सीटें न देकर पार्टी की उपेक्षा की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बड़ी बेरुखी से बोलते हुए कहा, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश। यह बात तो ऐसी हुई कि जैसे सपा मुखिया को जानते ही नहीं हो, जबकि सच है कि कांग्रेस ने हमारे कारण कई बार अपनी सरकार बचाई है। कांग्रेस नेता ने कहा, अब ऐसे शब्दों का प्रयोग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चुभ गया है, इसलिए ठाना गया है कि हमारी ऐसी सीटें जो यहां पर सरकार बनाने और बिगाड़ने के दम रखती हों, हम बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी ताकत बनना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर सपा मुखिया मैदान में उतरे हैं। वो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सपा को भरपूर प्यार मिल रहा है। उन्होंने बताया, अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें तो सपा भले ही 1.3% वोट शेयर के एक सीट जीत सकी थी, 5 सीटों पर दूसरे और 4 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। सपा को कई सीटों पर जीत हार के अंतर से अधिक वोट मिले थे। विंध्य के रीजन में मैहर सीट कांग्रेस 2984 वोट के अंतर से हार गई थी। मैहर में सपा उम्मीदवार 11202 वोट मिले थे। पारसवाड़ा, बालाघाट, गुड़ समेत 5 सीटों पर सपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी। निवाड़ी में सपा दूसरे तो कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस के पास मौका था कि छोटे दलों को साथ लेकर एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन वो सोचते हैं कि साथ जनता खड़ी है, अब उन्हें पीडीए इस बार जवाब देगी। फिलहाल एमपी विधानसभा चुनाव नजदीक है। हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। सरकार बनाने से लेकर समीकरण बिगाड़ने तक के दावे हो रहे हैं। एक तरफ बागी निर्दलीय उम्मीदवारों की भी ललकार सुनाई दे रही है। इन सब के बीच सत्ता की कुर्सी और विपक्ष की डोर किसे संभालने को मिलेगी, ये आने वाले कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा।